The words and promises of the Lord are pure words, like silver refined in an earthen furnace, purified 7 times. परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि तेरा वचन पवित्र है, वो निर्मल है जो चांदी के समान भट्टी पर और मिट्टी पर ताई गई हो 7 बार जो निर्मल की गई हो और जिसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए परमेश्वर तू हमारा सच्चा परमेश्वर है और ये वचन हमें इस बात की प्राथमिकता को और इस महत्वपूर्णता को बतलाती है कि परमेश्वर जब अपने मुख से वचन को निकालता है और जो हम बाइबल में आज पढ़ पाते हैं उसमें परमेश्वर ने किसी भी रीति से किसी भी चीज़ की मिलावट को नहीं होने दिया है। परमेश्वर का वचन और उसके प्रॉमिसेस पवित्र है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर इस बात को इसलिए कहता है कि उसका वचन मानो चांदी की नाई 7 बार निर्मल किया गया हो। कहाँ? भट्टी पर परमेश्वर ताया गया हो। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज अगर तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, आज तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। आज अगर वचन कहता है किसी से कि परमेश्वर तेरे संग है, परमेश्वर अगर आज किसी से परमेश्वर वचन में कहता है कि परमेश्वर तुम्हें उद्धार और परमेश्वर तुम्हें विजयी देगा, तुम्हें डिलीवरेंस देगा, तो वो वचन उस समय व्यक्तिगत हर एक के लिए वास्तविक और सच्चा है। उसमें परमेश्वर ने किसी भी परिस्थिति का मिलावट नहीं होने दिया है। परमेश्वर जब हमसे कुछ बातों को कहते हैं प्रार्थना में व्यक्तिगत रीति से, तो परमेश्वर हमारे लिए हमसे ज़्यादा गंभीर होते हैं। हम जब अपने लिए परमेश्वर भलाई की बातों को सोच भी नहीं पाते, परमेश्वर हमारे अपने डरवैयों के लिए अपनी योजना को तैयार रखते हैं, वो भी उत्तम। परमेश्वर अपने भंडार से कभी भी अपने लोगों को कोई भी और खाना नहीं खिलाते, परंतु सिर्फ उत्तम खाना खिलाते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं वो उत्तम होता है, उनका अनुशासन उत्तम होता है ताकि हमारा जीवन यीशु में उत्तम हो सके। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर उन्हीं को ताड़ना देता है जो उनके अपने हैं, उनके पुत्र हैं। परमेश्वर अपने पुत्र को ताड़ना देता है और इसीलिए जब परमेश्वर हमें अनुशासित करता है वो इसीलिए ताकि हम एक उत्तम जीवन जी सके कि आने वाले दिनों में जब परमेश्वर हमें अपने साम्राज्य की ओर लेता है तो हम उसकी गिनती में आ सके। परमेश्वर का अनुशासन उत्तम है, परमेश्वर का ज्ञान उत्तम है, परमेश्वर की अगुवाई उत्तम है, परमेश्वर की चंगाई उत्तम है। परमेश्वर हर एक खाना जिस आत्मिक रीति से देता है वो उत्तमता की ओर ले जाता है ताकि हम उत्तम से तृप्त किए जाएं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज इस वचन के लिए जिसके साथ तू व्यक्तिगत रीति से हर एक को इस बात से ढांढस बांधता है कि जब तू व्यक्तिगत रीति से बात करता है, जब तू व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना को सुनता है, जब तू व्यक्तिगत रीति से प्रार्थनाओं को उत्तर देता है तो परमेश्वर उसमें मिलावट को नहीं होने देता है। वचन कहता है तू परिपक्व परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है, तेरे अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। और जब तू कहता है कि तू प्रेम करता है तो तू वास्तविक प्रेम करता है, वो प्रेम जिसका डिफाइन बाइबल करती है द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। मेरे परमेश्वर तू है। प्रेम तुझसे ना बड़ा हो सकता है परमेश्वर, ना प्रेम तुझसे छोटा। प्रेम का डिफिनेशन तू है। और परमेश्वर हम जब परमेश्वर को जान जाते हैं दैट इज लव। उससे आगे ना लव है ना उससे पीछे कोई लव है। परमेश्वर को जानना जो परमेश्वर का अस्तित्व है और परमेश्वर जो हमसे करता है वो प्रेम है। हम बहुत बार परमेश्वर अपने कॉन्शियंस में, अपने विवेक में चीज़ों को अरेंज करने का कोशिश करते हैं और कंडेम करते हैं सिचुएशन को जो हमारे अनुसार नहीं होता है और हमें इसलिए लगता है कि हमारे लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है और हम परमेश्वर इस बात पे भी डाउट और कंडेम करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं रखता है। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो कि डिज़ायर्स सिचुएशन परिस्थिति डिसाइड नहीं करता है मेरे परमेश्वर कि तू हमसे कैसा प्रेम करता है। जो विश्वास बाइबल पे करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करता है, वो इस बात को वास्तविक रीति से जानता है कि परमेश्वर उससे उत्तम प्रेम करता है। द ट्रू डिफिनेशन ऑफ लव इज गॉड। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर से न बड़ा कुछ है न परमेश्वर से
आगे कुछ है। परमेश्वर को जिसने जान लिया उसने प्रेम को जान लिया। जिससे परमेश्वर के उद्धार को जान लिया, परमेश्वर के क्रूसिफिक्शन को जान लिया, परमेश्वर के प्रेम को जान लिया, उसने प्रेम के डेफिनेशन को जान लिया। मेरे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज परमेश्वर तो वचन में हमें और ज़्यादा तृप्त करता है व्यक्तिगत रीति से कि जब तेरा वचन हम तक पहुँचता है परमेश्वर, वो पवित्र है और वो परमेश्वर निर्मल है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो प्योर है, मानो वो 7 बार निर्मल किया गया हो। और परमेश्वर जब तो व्यक्तिगत रीति से किसी को भी कोई वचन से बात करता है, उससे अगुवाई करता है, वो उसके लिए वास्तविक है। परमेश्वर हमारा विश्वास करना कम ना हो। मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हर एक का विश्वास, ढांढस और हियाव तुझ में दृढ़ रहे, ताकि परमेश्वर चट्टान रूपी यहोवा परमेश्वर के ऊपर जो आत्मिक जीवन निर्धारित किया गया है, जिसका कोने का सिरा प्रभु यीशु मसीह है, हम प्रार्थना करते पिता वो स्थिर रहे परिस्थिति में भी, ताकि आने वाले दिनों में वो तेरे वास्तविक वचन के आशीष को पूरा होता हुआ देखे। गवाह ठहरे और जीवन गवाएं से आपको महिमा मिले। रात्रि की बेला में हम सुरक्षित सोएं, कल का दिन यीशु में आशीषित हो और हमारी परिपक्वता से आपकी स्तुति प्रशंसा हो। धन्यवाद देते, कल की सुबह को भी आपके अधिकार हाथ में देते और तेरे अगुवाई को मांगते। अनुग्रह सुनिए, स्वराज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।